तो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको मैंने एसिड के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको बेसिक चीज पहले से ही पता है, दोबारा शुरू से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला चीज तो एसिड आपका टेस्ट करने में इकट्ठा होना चाहिए। लिटमस पेपर में रेड कलर देगा एसिड, सिर्फ एसिड की बात करेंगे, ठीक है। लिटमस पेपर में क्या देगा आपका, रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज में भी क्या देगा, फिनोक्सिल में क्या देगा, कलरलेस सॉल्यूशन। फिर आपको हम बताए थे कि लाइक कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे आपको क्या हो गया, अनियन एंड वैनिला। तो वहां बताए थे आपको NaOH के प्रेजेंस में क्या करेगा, वो स्मेल को चेंज करेगा, लेकिन एसिड के प्रेजेंस आपका स्मेल चेंज नहीं करेगा। बताते सेम टू सेम अनियन का भी होता है आपका। फिर आपको बताया कि एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। फिर मैंने बोला कि एसिड के अंदर सबसे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कॉमन आयन क्या होता है उसका, H+। तो कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसको किसी सॉल्यूशन में डाला जाए। लाइक मैंने बोला HCl, HCl के बाद हाइड्रोक्लोरिक गैस भी होता है ना, क्लियर। तो HCl अगर मान लो मैंने बोला H+ और Cl माइनस से ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब 100% बात है यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस से ब्रेक कर रहा होगा। लाइक जब तक किसी भी एसिड को आप वाटर के अंदर सोल्यूशन में नहीं डालो तब तक ब्रेक आयंस नहीं करेगा। आयंस का बनना मतलब क्या हुआ, एसिडिक बिहेवियर शो करना। कुछ ऐसा होता होगा कि HCl में अगर वाटर ऐड करोगे ना, ये कुछ ऐसा बनता है आपका H3O+ और Cl-, समझ गए। H3O+ का मतलब हो वाटर प्लस H+। हाँ बात नहीं, तो H3O कैसे ब्रेक किया गया आपका, H2 और H+ में आपका आयन ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि कोई भी एसिड आपका एसिडिक बिहेवियर शो तब करेगा जब वो किसी सोल्यूशन में डाला गया, ठीक है। अगर किसी सोल्यूशन में नहीं डाला गया तो कभी भी आपको एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। फिर आपको हम बताए थे कुछ एसिडिक आपका लाइक प्रॉपर्टीज बताए थे आपको हम। एसिड का पहला प्रॉपर्टी पता ही है, इकट्ठा होता है टेस्ट में। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था हमारा एसिड का, याद है? नहीं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। और क्या था आपका, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। और क्या था आपका, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। फिर आपको बताए थे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल गिव क्या, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सिमिलरली एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या देगा फिर से आपका, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, याद है ना। हाँ, इसमें एक केस और बताए थे कि मान लो इसी CO2 को एक्स्ट्रा अगर जो प्रोड्यूस हुआ, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसी CO2 को तुम स्लेक लाइन से पास करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। बट मान लो तुम रुके नहीं, अभी और बढ़ाते चले गए, फिर क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा आपका, वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ था। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। तो पहला पॉइंट ये कि सभी एसिड में कॉमन पॉइंट क्या है, उसमें उसके अंदर H+ आयन, तो हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड भी हैं जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। मतलब हाइड्रोजन हो तो जरूरी नहीं कि एसिड बिहेवियर शो ही करेगा, ठीक है। चाहे उसको तुम पानी में भी घोल दो तब भी आपका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ एक दो कंपाउंड का नाम बताओ। वाटर तो है ही H+, आयंस में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। ग्लूकोज क्या है वो, देखो ग्लूकोज क्या, C6H12O6। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं। ग्लूकोज वाटर में डालते क्या वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H+ आयन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हाइड्रोजन होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। एसिडिक बिहेवियर होने के लिए सोल्यूशन में डालने के बाद वहां से क्या निकलना चाहिए आपका, H+ आयन निकलना चाहिए। अगर निकलेगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको एसिडिक बिहेवियर बोलेंगे, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर अच्छा कुछ और एग्जांपल हो गया, अल्कोहल ले लो, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, C2H5+ और OH, बट ये तो बेस है, एसिड थोड़ी ना है। द सेम वे CH3COOH, याद है, ये क्या बन जाएगा, H+, ये तो एसिड बन गया आपका। बात समझना, अगर कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे CH3COOH, कोई बच्चा बोलेगा सर OH यहाँ पे, इसको भी बेस होना चाहिए, बट ये कैसा आपका है, एसिड, क्योंकि अपने आप किस आयन में कन्वर्ट किया, H+ में, और इसको इसने किसमें किया, तो ये क्या बन गया, बेस। तो हाइड्रोजन होगा तो हमेशा एसिड होगा, जरूरी है सर,
नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो तुमको बोल रहे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये बेस हो गया, OH माइनस NH4 प्लस। यहाँ भी आपका हाइड्रोजन था बट फिर भी आपका ये एसिड नहीं है। क्लियर ना? आए बात समझ में? तो 2 पॉइंट सीखे कि एसिड होने के लिए H प्लस आयन का होना जरूरी है। अब कोई भी अगर मान लो एसिडिक बिहेवियर शो तभी करेगा जब उसको सोल्यूशन में डाला जाए। बिना सोल्यूशन में डाल के आप उसको चेक नहीं कर सकते एसिड बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा। एग्जाम्पल दिया था आपको स्टार्टिंग में HCl का। HCl का आपका गैस है, उसको जैसे वो वेट था आपका, जैसे उसको हम वेट किए पानी में डालकर क्या हुआ, H प्लस आयन अलग कर दिया और Cl माइनस को अलग कर दिया। इस तरह से पहचान सकते हैं आपका क्या शो कर रहा है, वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ किसी को? अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर आपका एसिड नहीं होता, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्यों? डिस्टिल्ड वाटर कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करता है? इसलिए बिकॉज वहां पे आयन से ब्रेक नहीं होता है, वहां पे कभी H प्लस का आयन ब्रेक नहीं करेगा। इस वजह से आपका डिस्टिल्ड वाटर आपका कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। ये कैसे पता चला हम लोग को? इस तरह से पता चला बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। जैसे H प्लस आयन बनेगा प्रोटॉन बन गया, प्रोटॉन मतलब चार्ज बन गया, और जैसे कोई चार्ज का मूवमेंट हो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाया, इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। बट अगर रेन वाटर की बात करें तो वो क्यों करेगा? देखो, रेन वाटर क्या है? पानी है ना, सोल्यूशन है आपका। तो जैसे ही आसमान से पानी गिर रहा होगा एटमोस्फेयर में आएगा, एटमोस्फेयर में बहुत सारे आपके कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिक्स हो जाता है तो बन जाता है H2CO3। क्या बन जाता है आपका? वो हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है आपका? हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। इसी कार्बोनिक एसिड को हम लोग कोक में यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं। क्लियर? आए बात समझ में? जो कि आपका नुकसान नहीं करता है, वीक एसिड होता है। नहीं मतलब बता रहे कैसे बनता है, मतलब पानी में CO2 को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसका मतलब थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक लेके बारिश का वेट करेंगे आज आप, जब गिरेगा तभी पी पाएंगे तुमको, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको प्रिपेयर करना सिखा रहे हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को ऐड किया जाए क्या बन गया आपका? वो कार्बोनिक एसिड। और हमें कैसे पता चला? हमें पता चला बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, और जिसके अंदर आयन से तुम्हारे बॉडी में गया, तुम्हारे बॉडी में क्या चला गया? आयन चला गया। और तुमको वायर से टच करवा दे, तुम भी क्या करोगे? तुम्हारे अंदर वायर फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तुम किसी वायर को टच करते हो तो क्या तुम्हें करंट फील होता है? नहीं होता है। क्यों? ह्यूमन बॉडी के अंदर चार्ज होगा, उस चार्ज को एक हेल्प मिल गया, एनर्जी मिल गया, वही मूव करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी वहां कंडक्ट हो गया। क्लियर? तो ये था आपका इस लेक्चर के बारे में, अब तक एसिड के बारे में। एक दो पॉइंट और कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हेडिंग दो वहां पे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बात समझो, बातें नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड को सोल्यूशन में डालेंगे तो वहां से क्या निकलेगा आपका? H प्लस आयन निकलेगा। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन निकल रहा है, बात समझना, लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन निकलेगा, और साथ साथ, अच्छा सुना, साथ साथ H3O प्लस आयन आपका इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो बोलेंगे क्या आपका है? स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है? अगर लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन निकल रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ H3O प्लस आयन बढ़ रहा है आपका, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही आपका वीक एसिड की बात अगर करें यहाँ पे, तो वीक एसिड कहने का मतलब हुआ कि H प्लस आयन यहाँ पे निकलेगा जरूर, बट स्मॉल अमाउंट में निकलेगा। कितना निकलेगा? और साथ साथ इसका पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की बात करें डिक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा आपका? डिक्रीज करता जाएगा। सिंपल एग्जांपल देखिए यहाँ पे, क्या CH3, और आपको दोबारा बोल रहे कोई भी कंपाउंड के बारे में चेक करना हो, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी चेक करना हो, तो आपको सबसे पहले सोल्यूशन में डालना पड़ेगा। बिना सोल्यूशन में डाले कुछ नहीं होना है। HCl के बारे में पता करना है, HCl गैस होता है HCl, ठीक है? उसको एसिड बनाना तो गैस को क्या करेंगे? पानी में डाले, सोल्यूशन में डाले, ठीक है? एक्वस उसको बोलते हैं, ठीक है? एक्वस फॉर्म में डालने के बाद पता चलेगा आयन ब्रेक किया तो बोलेंगे एसिड है। क्लियर ना? तो ये कैसे ब्रेक होगा आपका? CH3 बोलना से बच्चे, COO माइनस और H प्लस। ये अमाउंट जो निकला H प्लस का बहुत ही कम निकला। सिमिलरली और भी वीक एसिड होते हैं, एग्जांपल देना। कार्बोनिक एसिड, अभी तो पता है कौन सा? या सल्फरस एसिड, कौन सा? H2SO3, सल्फरस एसिड। ठीक है, लिख लो इसको। देखो ऐसा क्वेश्चन आपका कि मान लो दो टेस्ट ट्यूब यहां डाल रहे हैं, जिसमें इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन को भी डाला गया है।
ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी। इसके अंदर डाला गया क्या, HCl। क्या डाला गया इसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर डाला गया आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों में एसिड डालने के बाद बताना है कौन सा टेस्ट ट्यूब फिज करेगा। फिजिंग मतलब वो आपका एक साउंड प्रोड्यूस करना, विगरसली साउंड को प्रोड्यूस करना। विच विल बी फिजिंग मोर मीन्स साउंड विगरसली, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, ये आपको बताना है। क्या ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा? यस सर। क्या आपको कल बताए थे कि साउंड प्रोड्यूस वहां पे होगा जो एसिडिक होगा, H2 गैस प्रोड्यूस करता है आपका। तो जिसके पास H+ अमाउंट ज्यादा होगा, रिड्यूस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इनफैक्ट, वो क्या करेगा, आपका ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो वीक एसिड क्या करेगा, कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका फिर, लिख लो उसका रीजन। Why HCl will produce fizzing sound? Because it's a strong acid. Larger amount of ions will produce there.